जो बच्चे आर्म फोर्स प्रिपरेशनरी स्कूल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस का ये ब्लूप्रिंट है। उनको ये ध्यान से देखना चाहिए जो कक्षा 9th के लिए, क्योंकि कक्षा 9th के लिए भी यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं और कक्षा 11th के लिए भी हो रहे हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये कक्षा 9th के लिए है। आप इस ब्लूप्रिंट को समझिए। जो 9th क्लास में एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन आर ओपन फॉर ग्रेड 9 फॉर द, ये मैंने बताया पहले भी, 2023-24 का वही सिलेबस है। अभी 2024-25 में जो आप देने वाले हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए भी सेम सिलेबस है। और आर्म फोर्स प्रिपरेशनरी स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 3 राउंड में होगा। ये आप देखिए 3 राउंड। तो पहले राउंड में तो आपका ये रिटन टेस्ट होगा। सेकंड राउंड में आपका फिजिकल जो एक फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है। तो दूसरे राउंड में ये होगा। और आपका तीसरे राउंड में आपकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो एनडीए के द्वारा दिया जाता है कि एक सैनिक का जो मेडिकल पैटर्न जो होना चाहिए वो यहाँ पे मेडिकल बहुत टफ होता है। तो फर्स्ट राउंड में आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा, जो रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होंगे ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शन में ये एग्ज़ाम होने वाला है। और पहला आप देखेंगे तो पहले में आपका रीडिंग कंप्रेशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी। तो इसमें पूरा ये इंग्लिश का ये पैटर्न है, जिसमें आपको एक पैसेज होता है, उसमें आपको रीड आउट करना होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। बेसिकली आपका ये ग्रामर, लैंग्वेज, स्पेलिंग्स का ये टेस्ट है। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और जो 15 ही नंबर के होंगे। दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग का होगा। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चा किस तरीके से लॉजिकल वो लगा सकता है, किस तरीके से वो चीज़ों को समझ सकता है, उसका माइंड कितना क्रिएटिव है, उस चीज़ को जज करने के लिए ये वाला सेक्शन है। और इसमें भी 15 क्वेश्चन हैं और 15 ही नंबर के होंगे। और तीसरा जो सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें जनरल साइंस आपका जो ग्रेड 6 टू ग्रेड 8, यानी कि जो आप सिलेबस की जब बात करते हैं तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का जो आपका सिलेबस है जनरल साइंस का, जो आपकी बेसिक साइंस है, उस साइंस में से आपको कक्षा 6 से 8 का वो बेसिक साइंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसमें से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन ये भी 15 नंबर के होंगे। और आपका सेक्शन डी, ये जनरल मैथमेटिक्स का होगा, जो कि ग्रेड 6 टू 8 का ही है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। और आपका एनसीईआरटी का 6 टू 8 अगर मैथ कंप्लीट है तो आप इस पेपर को आसानी से निकाल लेंगे। इसमें भी 15 क्वेश्चन है और ये 15 नंबर के आएंगे। इस तरीके से ये जो रिटन एग्जाम है आपका 60 क्वेश्चन का है और ये 60 ही नंबर इसमें होंगे। बहुत टाइम होता है, सफिशेंट टाइम है। 3 घंटे का ये पेपर होगा और ये पहले राउंड का पेपर है। 3 घंटे का पेपर है, केवल 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं। बड़ी ध्यान से आप करें इस पेपर को। और जैसे ही जो बच्चे फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएंगे, फर्स्ट राउंड में क्लियर होने के बाद उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेकंड राउंड आपका ये फिजिकल, जो आपका फिजिकल टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है, उसके लिए आपको कॉल की जाएगी। तो फिजिकल जो आप में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसमें जो उसका स्टैंडर्ड है उसमें दिया गया है कि आपकी रनिंग 2.4 किलोमीटर होनी चाहिए, 15 मिनट में होनी चाहिए। 100 मीटर की एक रेस है, 15 सेकंड में होनी चाहिए। पुशअप्स हैं, 15 सिटअप्स हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को प्लान करके चलें। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जिसको जीडीवी बोलते हैं। एक आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मतलब वोकल पर्सनालिटी क्या है। तो इस तरीके से आपका एक ओरल ये एक एग्ज़ाम है और एक फिजिकल ये वर्कआउट है। इसके बाद आप जो तीसरा राउंड है, जो बच्चे सेकंड राउंड को क्लियर कर लेंगे वो तीसरे राउंड के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और थर्ड राउंड का ये बस एक मेडिकल स्क्रीनिंग है, क्योंकि इसके कोई नंबर नहीं है। तो ये अपने आप जो मेडिकली बच्चे फिट होंगे उनको लास्ट में शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और इस तरीके से आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल का जो एडमिशन है उसका पूरा प्रोसेस ये है। यदि इस बारे में आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट कर सकते हैं और आपका जो कमेंट होगा उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे।